स्टेट ऑफ वॉर में पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, आप भी हो रही हैं, मैं भी हो रहा हूँ, पेट्रोल प्राइसेस एंड ऑल द स्टफ, एवरीबडी इज अफेक्टिंग। बट यूएई डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, कैसे? क्योंकि वहाँ पे अटैक्स भी हो रहे हैं। अब एक बात अंडरस्टैंड करें, कोई भी स्टेट है उसने अपने जो एक सिस्टम है उसको बचाने के लिए, अपने मामलात को चलाने के लिए उन्होंने क्या करना है? उन्होंने एक डेकोरम कायम करना है, उन्होंने रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज। और मुझे एक बताएं, कोई भी फैक्टर होगा जो उनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अफेक्ट कर सकता है, उस पे वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब इसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स का पता क्या कहना है? वो कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन का रोल प्ले किया था और ये चीज़ भी एक अफेक्ट कर रही है कि पाकिस्तानी है, सो ये वो तो सुलह ही करवा रहे थे, क्या होगा, हमको लड़ाई करा। बट देखें, नहीं, मैंने भी जो इसमें सब रिसर्च की तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स का कहना है कि ये एक उनकी स्टेट के अगेंस्ट किसी किस्म की अपनी एक यूनिटी भी बना सकते हैं। अंडरस्टैंड करें। फिर अब हमें कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ये सेक्ट बेस कि जी सिर्फ शिया बेस्ड है, तो उस हमने भी कुछ वीडियोस विटनेस की, जहाज़ के अंदर बैठे हुए डेडिकेटेड लोगों को वो दिखा रहे हैं कि जी मेरा नाम ये था, मुझे इसलिए रिपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो तो या तो डूअर कर सकता है, बता सकता है, या अफेक्टिव बता सकता है, बट हमें क्या पता। लेकिन जो सोशल मीडिया पे गर्दिश हो रही है वो यही चीज़ें सामने आ रही यही आ रही हैं। बट प्रैक्टिकल रियलिटी में अगर देखें, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के वीज़ाज एक्सपायर हो चुके हुए हैं, उन्होंने रिन्यू नहीं करवाए, या उन्होंने ये तो एक इशू है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वॉर इश्यूज़ के हवाले से बहुत सारे जहां पे मसाइल पैदा हुए हैं, वहां पर यूएई या गल्फ़ कंट्रीज़ में पाकिस्तानी वीज़ास बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं, क्रैकडाउन्स हुए हैं, जिससे बहुत सारे लोग बाहर के ममालिक में नहीं जा सके। सिक्योरिटी इशूज़ थे, कोई स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया जो है वो बना है, लोगों की ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं बाहर की कंट्रीज़ के हवाले से, बहुत सारे लोग अपनी जॉब से आउट हुए हैं। क्या ये मामला है? और इस वक्त बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया का हिस्सा भी बना हुआ है, बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो एंटर कर रहे हैं और परेशान हैं, एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं। क्या इश्यूज़ हैं, बात करेंगे एडवोकेट हारून इलियास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अब आपको आइडिया तो है, बहुत सारे लोग आपके पास भी आ रहे होंगे कि एजेंट्स जो है वो उनको सही शायद गाइड नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे जो पाकिस्तानी है वो थोड़े से घबरा भी जल्दी जाते हैं और इस हवाले से वो एजेंट्स को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं, एयरपोर्ट्स को भी, कि भाई हमें भेजना है और हमने जो इस तरह वो अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। क्या किस तरह देख रहे हैं इसको? देखें, इस चीज़ को ना सबसे पहले आप बैकग्राउंड से अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स का कहना है कि इसके सर्टन पर्सपेक्टिव है जिनको देखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंटरनली पाकिस्तान में देखते हैं। आप पिछले कुछ माह से देख रही हैं कि जो इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर लोगों को रोक लिया जाता है, वो डेफिनेटली उस पर फिर हमने आपके जो ऑन स्पॉट आपके मिनिस्टर्स अक्सर जाते हैं और जाके वो चेक कर रहे होते हैं, नकवी साहब भी, कि ये सारे मैटर क्या चल रहा है। आपने भी देखा एकदम फ्लो जनरेट हुआ कि एफआईए ने जनाब रोकना शुरू कर दिया, ये हो गया। देखें, हर चीज़ के पीछे ना कुछ बैकग्राउंड ज़रूर होता है। अगर आपको एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे बुलाया जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, उसके सारे मामलात हैं। अगर वो आपका कोई भी पेपर एज़ पर दी रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं हो रहा तो आप कहते हैं कि जी हम वहाँ जाएंगे तो कंपनी हमें दे देगी, तो उस सूरत में हम यहाँ से जो सर्टन ये एफआईए अथॉरिटीज़ हैं वो ट्रैवल नहीं करने दे रही थी। जिनको भी उतारा गया उनके बैकग्राउंड में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस रहा है, देयर मस्ट बी एन एलिगेशन। अच्छा, एक चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, उनकी कंपनी से वो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया तो उनको भेज दिया गया। सो ये इंटरनल इशू पे आ जाएं आप। अब आ जाए दूसरा इशू, स्टेट ऑफ वॉर में पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, आप भी हो रही हैं, मैं भी हो रहा हूँ, पेट्रोल प्राइसेस एंड ऑल द स्टफ, एवरीबडी इज अफेक्टिंग। बट यूएई डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, कैसे? क्योंकि वहाँ पे अटैक्स भी हो रहे हैं। अब एक बात अंडरस्टैंड करें, कोई भी स्टेट है उसने अपने जो एक सिस्टम है उसको बचाने के लिए, अपने मामलात को चलाने के लिए उन्होंने क्या करना है? उन्होंने एक डेकोरम कायम करना है, उन्होंने रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज। और मुझे एक बताएं, कोई भी फैक्टर होगा
जो उनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अफेक्ट कर सकता है, उस पे वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब इसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स का पता क्या कहना है, वो कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन का रोल प्ले किया था और ये चीज़ भी एक अफेक्ट कर रही है कि पाकिस्तानी है, सो ये वो तो सुलह ही करवा रहे थे, क्या होगा, हमको लड़ाई करा। बट देखें, नहीं, मैंने भी जो इसमें सब रिसर्च की तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स का कहना है कि ये एक उनकी स्टेट के अगेंस्ट किसी किस्म की अपनी एक यूनिटी भी बना सकते हैं, अंडरस्टैंड करें। फिर अब हमें कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ये सेक्ट बेस कि जी सिर्फ शिया बेस्ड है, तो उस हमने भी कुछ वीडियोस विटनेस की, जहाज़ के अंदर बैठे हुए डेडिकेटेड लोगों को वो दिखा रहे हैं कि जी मेरा नाम ये था, मुझे इसलिए डिपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो तो या तो डूअर कर सकता है, बता सकता है, या अफेक्टिव बता सकता है, बट हमें क्या पता। लेकिन जो सोशल मीडिया पे गर्दिश हो रही है वो यही चीज़ें सामने आ रही हैं। यही आ रही हैं, बट प्रैक्टिकल रियलिटी में अगर देखें, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के वीज़ाज एक्सपायर हो चुके हुए हैं, उन्होंने रिन्यू नहीं करवाए, या उन्होंने ये तो एक इशू रहता है, कॉमन इशू रहता है कि जिनके वीज़ाज नहीं है या बाहर से इशू, ये तो चल ही रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को इसकी आड़ लेके, वॉर की आड़ लेके भी कुछ लोग सोशल मीडिया का टर्न बनाना शुरू हो गए, भाई हमारा भी कैंसिल हो गया, हमारा भी, हालांकि ये तो रोज़मर्रा की रूटीन्स है। देखिए, मैं हमेशा आपसे ये बात प्रीवियस भी डिस्कस करता हूँ कि मीडिया एक ऐसा फॉरम है कि जहाँ पे हर बंदे के हाथ में ना जो फ़ोन आ चुका है ना, तो वो इट्सेल्फ एक चैनल बन गया है। वो कहता है जी कि मैंने ना बादल देखे, वो आज का 2 घंटे बाद जनाब वो ना तूफान आ जाएगा, नेचुरली तूफान आ जाता है, तो वो कहता है देखा मैंने क्या कहा था, वो जनाब साहब बादल कुछ और बन गए। सो लिहाजा फैक्टर्स ये हैं, अगर हम इसको ऑन अ सीरियस नोट इस टॉपिक पे बात करें तो वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। प्रैक्टिकली देखें, कोई भी स्टेट, आप उसके विजिटर हैं, आप वहाँ पे उनको काम कर रहे हैं, और देखें की कंपनी आपको बुला रही है तो जारी बात है फैक्ट एंड फिगर्स देखकर ही बुला रही है, वो पहले रिजेक्ट कर दिया। दूसरा ये है कि जैसे पाकिस्तान इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन है यूएई के साथ, और ऐसे नहीं हो सकता कि वो यूएई ऑन सर्टन छोटी छोटी बात के ऊपर उनके लोगों को बाहर निकाल दे। जो उनके अपने फ्लॉ है ना, उस चीज़ को बुनियाद बना के एक टर्न बना लिया इन्होंने। ये हम डेडिकेटेड नहीं कह सकते। देखिए, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर दो ही बातें कर रही है। स्टेट अभी डिनाई करती है कि ये सेक्ट बेस डिपोर्ट नहीं हुए, यूएई भी कह रहा है कि हमने सेक्ट बेस डिपोर्ट नहीं किए, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, जहां पे हमें ये डर है कि ये लोग मिलके कोई अपना एक यूनिटी बना के हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब ना कर दें। दैट्स वाई, ये भी एक रीजन है। थोड़ा सा इसको हमने प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं। आप मुझसे पहले पूछ रही थी कि इनके बैंक अकाउंट्स और ये वो, इनके भी कुछ अकाउंट्स वगैरह भी फ्रीज हुए हैं। तो देखें, स्टेट ऑफ वॉर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी आप एक चीज़ देखें कि क्या उनका मैकेनिज़्म है कि उनको एक रॉकेट आके लगता है, उसके बाद कुछ आवर्स के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है और दोबारा काम ज़िंदगी के शुरू हो जाते हैं। क्या आप भी एक वॉर की स्टेट से गुजरे हैं? आप लोगों की ज़िंदगी में अफेक्ट होता था, सब कुछ होता था, बट एक बात ज़हन में रखें, चीज़ें हमेशा मैकेनिज़्म से चलती हैं। जो लोग आते हैं, लोग जाते हैं, डेजिग्नेशन आगे पीछे हो जाते हैं, अगर तो मैकेनिज़्म चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसमें आपकी जगह खुद ही बनेगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिस्टम से खुद ही आउट हो जाऊंगा, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा मैं सिस्टम से आउट हो जाऊंगा। चीज़ें हमेशा मैकेनिज्म से चलती हैं। यानी कि अपनी जो आपके पास जो बुनियादी तौर पर आपके पेपर्स होने चाहिए, आपकी जो तमाम चीज़ें वो पूरी होनी चाहिए। उस जाहिर बात है कि वो चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट है और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ अरसे के लिए एलिगेशंस लगी हुई हैं, वो तो चले आपकी सॉल्व आउट हो जाएंगी, लेकिन जो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं जो भी वो भी सामने आ रहे हैं, तो वो फिर चीज़ गलत है कि जानबूझ के ब्लेम करना और अपने आप को उस तरफ लेकर जाना। ये तो फिर सिंपली रॉन्ग साइड होगी ना, कि यार को यही सोची जाएगा भाई पता नहीं मेरा भी रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा भी रिजेक्ट हो जाएगा। एग्री, बट इसको मैं कंक्लूड एक छोटी सी बात से करता हूँ कि यहाँ पे नेशन टू नेशन चीज़ें मैटर करती हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अगर पाकिस्तान डिपोर्ट करता है उनके लोगों को तो क्वेश्चन ऊपर लेवल पे होगा, स्टेट टू स्टेट। अगर वो डिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो तब भी क्वेश्चन स्टेट टू स्टेट है। इस बात को टेम्पररी हो सकता है कि चीज़ें
हो सकता है कोई एक्ट ऐसा हो भी रहा हो, ये डिपोर्ट भी हो रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, अल्टीमेट उन्होंने एक्सप्लेनेशन स्टेट को देनी है, दुबई ने एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान को देनी है कि ये सारा कुछ क्यों हुआ। यानी इतना इजी केस नहीं है कि जिसे एक सोशल मीडिया का टर्न बना के साइड कर दिया जाए। अगर ये मामला सीरियसनेस की तरफ जाएगा तो जाहिर बात है कि इस हवाले से स्टेट टू स्टेट बातें होंगी। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो के बाद उनको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। मजीद फॉलो एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको डेली सोशल पाकिस्तान पे। दीजिए अंदर मुझको इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।